नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बड़ों की बात को मानते हुए घर पे ही रहते होंगे और घर पे ही खेलते होंगे, है ना? पिछली कक्षा में हमने क्या किया था? पिछली कक्षा में हमने पार्ट 1 का अ से बड़े ऊ तक की मात्राओं का कॉपी पार्ट वाला पीडीएफ किया था। आज हम करेंगे पार्ट 1 का री से ऋषि बाबा से लेकर औ से औरत तक का कॉपी पार्ट। सबसे पहले हमें दे रखा है प्रश्न 1 श्रुतलेख। अब तो आपको सारी मात्राएं अच्छे से पढ़ने आ गई होगी, रोज घर पे प्रैक्टिस भी करते होगे, है ना? अगर कुछ बच्चे अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मेरी बात मानते हुए रोज कोई ना कोई मात्रा उठाते हुए उसका अभ्यास बहुत जरूरी है, वरना आपको हिंदी पढ़ने नहीं आएगी, है ना? चलो, अब हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो, बताओ मुझे कौन सी मात्रा है। अच्छा, मुझे मात्राएं बताते जाना कि इस मात्रा को क्या कहते हैं, कम से कम पहचान तो याद ही होगी आपको, है ना? कौन सी मात्रा लगी हुई है र पर? ये लगी हुई है री से ऋषि बाबा की। कैसे पढ़ते हैं इसको? री, छोटी री करके। क्या बना? न। री की बात मात्रा नृ। प क्या बना? नृप। आगे पढ़ेंगे। अ म के साथ में री की मात्रा त क्या बना? अमृत। अब देखो, थर्ड पे क्या है? र। र पर कौन सी मात्रा दे रखी है? ये है ए की मात्रा, छोटा ए, या इसको बोलते हैं ए की मात्रा। क्या बना? रे। ए की मात्रा रे ल, रेल। आगे देखेंगे। ब ए की मात्रा क्या बना? बे, सन, बैसन। म ए की मात्रा में ह न त, मेहनत। आगे देखेंगे हम, ये देखो ये क्या दे रखा है यहाँ पर? ये है बड़ा ए की मात्रा म, आई की मात्रा मै, ना, मैं ना। आगे देखेंगे ये क्या है? ब पर आई की मात्रा बैल, ल, गाड़ी, बैलगाड़ी। आगे देखेंगे क ओ की मात्रा को, यल, कोयल। ट ओ की मात्रा टो, पी। प पर कौन सी मात्रा है? ये जो ऐसे लग जाती है, कौन सी मात्रा होती है? ये है बड़ी ई की मात्रा। क्या बना? टोपी। अ पर औ की मात्रा क्या बना? औ, रत। क्या बन गया? औरत। न औ की मात्रा नौ, का, नौका। आगे दे रखा है देखो, च औ की मात्रा क्या बना? चौ, पाल, चौपाल। अब इनको मन में पढ़ते हुए कोई मात्रा नहीं ऐसे बोलोगे कि ये कौन सी मात्रा है, सीधा शब्द मुंह से बाहर आना चाहिए। ठीक है? ये क्या है? नृप। ये अमृत, रेल, बेसन, मेहनत, मैना, बैलगाड़ी, कोयल, टोपी। मेरे साथ साथ में पढ़ोगे ना तभी तुम्हें बोलना भी अच्छे से आ जाएगा। देखो, इसको क्या कहेंगे? औरत, नौका, चौपाल। ये हो गए बच्चों हमारे श्रुति लेख। आगे हम करेंगे प्रश्न 2। वाक्य पूरे कीजिए। जंगल में डैश रहते थे। कौन रहते थे जंगल में? जंगल में ऋषि रहते थे। कौन रहते थे? ऋषि। डैश घास खा रहा था। कौन घास खा रहा था कविता में? यहाँ लिखेंगे मृग। मृग घास खा रहा था। मात्राएं देखोगे, म के पैर में है री की मात्रा, ऋषि बाबा वाली। आगे है गली गली में डैश। गली गली में क्या थे? ठेले। क्या थे? ठेले। जो गाड़े होते हैं उसे हम ठेले बोलते हैं। केले ले लो,
केले, ए की मात्रा चल रही है ना, देखो यहाँ पर के क पे भी ए की मात्रा और ले पे भी ए की मात्रा। केले, ले लो केले, तो यहाँ लिखेंगे केले। आगे है डैश है ना थेले, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पैसे है ना थेले। आगे है कैसे ले लूं केले, तो यहाँ क्या लिखेंगे, केले। रोज लो भाई डैश लो, रोज लो भाई रोज लो। आगे क्या है, मौज लो भाई मौज लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मौज। सारी कविताओं की लाइनें हैं, पंक्तियां जिनको आपको पूरा करना है, ठीक है। आगे हम करेंगे बच्चों प्रश्न 3, मिलाकर लिखिए। ये प्रश्न तो आप सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे आसान मुझे लगता है यही वाला प्रश्न होता है ना। इसमें क्या होता है, जो प्लस होता है उसको हम हटाते हुए शब्द को पूरा कर देते हैं। माँ प्लस त्र क्या बना, मात्र। आगे क री की मात्रा क्री, श क क्या बना, कृषक। रे श म क्या बना, रेशम। आगे दे रखा है रे ल गा ड़ी, क्या बन गया, रेलगाड़ी। आगे लिखेंगे तय राक, क्या बना, तैराक। नय नी ताल क्या बना, नैनीताल। ओ ख ली क्या बना, ओखली। ख र गोश खरगोश। नौ का क्या बना, नौका। तौ लिया तोलिया। मौसम क्या बना, मौसम। आगे हम करेंगे बच्चों मात्राएं लगानी है, ठीक है, जो कि आपने यूकेजी क्लास में भी की थी, है ना, आती है ना आप सबको। चलो हम यहाँ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क को पढ़ के बता देती हूँ, ताकि आप आगे वाले शब्दों को ऐसे ही पढ़ते हुए लिखोगे, ठीक है। अगर आपने अपनी फेयर कॉपी में काम कर रखा है तो भी कोई बात नहीं, एक रफ कॉपी उठा के आप मेरे साथ इस प्रश्न को वापस से लिखोगे, ताकि आपको जो मात्राएं हैं उनका उच्चारण और पहचान अच्छे से आ जाए। चलो निकालो अपनी अपनी कॉपी और पेंसिल। और साथ में इरेजर भी, ताकि अगर कोई गलती होती है तो आप उसको इरेज करो, कुछ नहीं करो, है ना। चलो क पढ़ते हैं पहले। क का की की कु कु के कई को कौ। अब आगे हम च को लिखेंगे और बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले च चा ची ची चू चू चे चई चो चौ। वापिस से पढ़ते हैं इस लाइन को। च चा ची ची चू चू चे चई चो चौ। आगे हम इसी तरह ट को करेंगे। ट टा टी टी टू टू टे टई टो टौ। इसे पढ़ेंगे ट टा टी टी टू टू टे टई टो टौ। आगे हम करेंगे त को। त ता ती ती
तू, ते, तई, तो, तऊ। वापस से पढ़ेंगे इसको। त, ता, ती, ती, तु, तू, ते, तई, तो, तऊ। आगे हम प को करेंगे। प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पऊ। वापिस से रिपीट करेंगे। प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पऊ। आगे हम फ को लिखेंगे और बोलेंगे। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फई, फो, फऊ। वापस से रिपीट करेंगे। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फई, फो, फऊ। आगे हम किसे लिखेंगे? व को। व, वा, वी, वी, वु, वू, वे, वई, वो, वऊ। आगे ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। व, वा, वी, वी, वु, वू, वे, वई, वो, वऊ। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 4, मात्राएं लगाने वाला। ठीक है, आगे हम प्रश्न 5 करेंगे। प्रश्न 5 में हमें लिखा है निम्न शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। एक शब्द देती हूँ आपको, उस शब्द से आपको लाइन लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है हमें वृक्ष। वृक्ष क्या होता है? पेड़ होता है। ठीक है, वृक्ष हम एक लाइन लिखेंगे और जो वृक्ष शब्द है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, ये बताने के लिए कि इस शब्द से हमने ये वाक्य बनाया है, लाइन बनाई है। ठीक है, वृक्ष से लाइन बनाएंगे। वृक्ष पर आम लगे हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? वृक्ष, वृक्ष पर आम लगे हैं। आगे दे रखा है हमें शेर। शेर से लाइन बनाएंगे। शेर जंगल का राजा है। क्या लाइन बनाएंगे शेर से? शेर जंगल का राजा है। और सबके आगे हम खड़ी पाई लगाते जाएंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे हम मैना। मैना से लाइन बनानी है हमें। क्या लिखेंगे? मैना मीठे गीत सुनाती है। क्या लिखेंगे? मैना मीठे गीत सुनाती है। आगे दे रखा है हमें कैमरा। कैमरा से हमें एक लाइन बनानी है। मेरे पास कैमरा है। क्या बनाएंगे? मेरे पास कैमरा है। कैमरा पे, मैना पे, शेर पे, वृक्ष पे, सबकी मात्राओं को आप मन में बोलते हुए आगे बढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या रखा है। अब क्या दे रखा है? धोबी। धोबी पे लाइन बनाएंगे। धोबी कपड़े धोता है। क्या बनाएंगे? धोबी कपड़े धोता है। आगे देखा है हमने मोर। मोर पे वाक्य बनाएंगे। बरसात में मोर नाचता है। लिखेंगे बरसात में मोर नाचता है। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 5। आगे हम करेंगे प्रश्न 6। प्रश्न 6 में दे रखा है हमें चित्र पहचान कर नाम लिखने हैं। यहाँ पे हमें चित्र दे रखा है, उसको पहचानते हुए उसका नाम लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले देखो दे रखा है हमें ये किसका चित्र है? इसको कहते हैं हम कृपाण। कैसे लिखा जाएगा? क, उसके पैर में ऋषि बाबा वाली मात्रा ऐसे लगाई जाती है। ये देखो, छोटी री करते हुए इसको बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? क्री। क्री
कृपाण, क्या बना? कृपाण। क्या है ये चित्र? कृपाण का। ठीक है, आगे देखेंगे हम, ये किसका चित्र है? ये है पेड़ का चित्र। प, एक ही मात्रा, पेड़, पेड़। और भी क्या कह सकते हैं इसको? और भी कह सकते हैं वृक्ष। कैसे लिखा जाएगा वृक्ष? ब, उसके पैर में री की मात्रा और श से क्षत्रिय वाला, क्या बन जाएगा? वृक्ष। ठीक है, आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए ना कि पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये किसका चित्र देखा है? ये दे रखा है हमें ऐनक का चित्र। किसका है? आई से ऐनक। ठीक है, किसका है ये चित्र? ऐनक का। अगला चित्र दे रखा है हमें यहाँ पे नौका का। कैसे लिखा जाता है नौका? न, औ की मात्रा, नौ, का। किसका चित्र है ये? नौका का। ठीक है, आगे हम देखेंगे किसका चित्र है ये। यहाँ पे हमें चित्र दे रखा है हथौड़ा का। किसका है ये? हथौड़ा। कैसे लिखा जाएगा? ह, थ, औ की मात्रा, थौड़ा। क्या बना? हथौड़ा। आगे देखो, ये किसका चित्र है? ये है मोर का चित्र। म पे ओ की मात्रा, मोर। क्या बना? मोर। आगे हम करेंगे बच्चों प्रश्न उत्तर। ठीक है, सबसे पहले देखा है कौन सी ऋतु थी? कौन सा प्रश्न है ये? कौन सी ऋतु थी? जो हमने री से ऋषि बाबा वाला कविता पढ़ी थी उसमें से आया है ये, है ना? कौन सी ऋतु थी? उसमें कौन सी ऋतु बता रखी है? उसमें बता रखी है हमें वर्षा ऋतु थी। कौन सी ऋतु थी? वर्षा ऋतु। तो कौन की जगह पे हम लिख देंगे वर्षा, बाकी हम प्रश्न में से ही पूरा उत्तर ले लेंगे। और फिर से ध्यान रखेंगे कि जब प्रश्न होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, और जब हम उत्तर लिखते हैं तो खड़ी पाई, पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रश्न 2, घास कौन खा रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर लिखेंगे, कौन की जगह पे क्या लिखेंगे? मृग खा रहा था। कैसे लिखा जाता है मृग? म, उसके पैर में री की मात्रा, री, ग। क्या बना? मृग। उत्तर लिखेंगे, घास मृग खा रहा था, खड़ी पाई। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न 2। अब हम करेंगे प्रश्न 3, हम कैसे फल खाते हैं? क्या लिखा है यहाँ पे? हम कैसे फल खाते हैं? ये हमने ए और आई की मात्रा वाले शब्द किए थे, उसमें से आया है ना? तो कैसे की जगह लिखेंगे मीठे मीठे। कैसे? मीठे मीठे। उत्तर होगा, हम मीठे मीठे फल खाते हैं, पूर्ण विराम। कैसे फल खाते हैं? मीठे मीठे। आगे 4 नंबर पे हमें प्रश्न दे रखा है थैला। थ, आई की मात्रा, थैला। थैला भरकर क्या लाते हैं? तो क्या की जगह पे हम लिखेंगे सब्जी, बाकी वैसा के वैसा प्रश्न का लिख देंगे, है ना? तो उत्तर होगा, थैला भरकर सब्जी लाते हैं। क्या लगाएंगे लास्ट में? पूर्ण विराम, है ना? आगे हम करेंगे प्रश्न 5, रोज क्या लो? रोज क्या लो? तो क्या की जगह पे क्या लिखोगे? मौज लो। क्या लो? मौज लो। तो उत्तर लिखेंगे, रोज मौज लो, लास्ट में पूर्ण विराम। आगे है प्रश्न 6, न मिले तो क्या करो? उत्तर है, पहले हम क्या की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? खोज। क्या लिखेंगे? खोज। फिर उत्तर वैसे के वैसे जैसे प्रश्न में दे रखा है, न मिले तो खोज करो। क्या करो? खोज करो, और लास्ट में पूर्ण विराम। आगे है प्रश्न 7, मौसी क्या लाई? क्या की जगह पे क्या लिखोगे? कचौड़ी और पकौड़ी। अच्छा मुझे बताओ, च पर और प पर कौन सी मात्रा लगी हुई है कचौड़ी और पकौड़ी में? ये इस मात्रा को क्या कहते हैं? इस मात्रा को कहते हैं औ की मात्रा।
जिन्होंने अच्छे से अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, वो तो मुझे बता रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो चुप होकर के बैठे हैं, है ना? तो हम यहाँ पर लिखेंगे औ की मात्रा लगाते हुए, ठीक है? क्या की जगह पे क्या आएगा? कचौड़ी और पकौड़ी। उत्तर लिखेंगे मौसी कचौड़ी और पकौड़ी लाई। ये कर लिए बच्चों हमने प्रश्न उत्तर। आज की मेरी री से ऋषि बाबा से लेकर औ से औरत तक की मात्राओं के जो पीडीएफ है कॉपी पार्ट, वो मैंने पूरा कर लिया। आशा करती हूँ कि आप सबको सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।